नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। कैट्स में आपको विड्रॉल जो है ऑन चेन कब मिलेगा? भाई देखिए, एक्सचेंजों का तो ठीक है, विड्रॉल शुरू हो गया है, लेकिन जिनका वॉलेट्स में जाना है वो कब से शुरू होगा, उसके लिए क्या करना होगा, कैसे मिलेगा, इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताते हैं। और आपका FTT यानी FTX का टोकन डबल हो चुका है प्राइस में। क्यों हुआ, आगे क्या प्रॉफिट लेना है या इसमें अभी और होल्ड करना है, क्या करना चाहिए, इस वीडियो में वो भी आपको कंप्लीट बताएं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लेकिन उससे पहले ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो करें, जहां पर आपको लेटेस्ट अपडेट पहले ही दे दी जाती है। अब देखिए, मेरे हर वीडियो में दो प्रोजेक्ट रहेंगे। एक आपका मार्केट से कोई ना कोई टोकन रहेगा जिसके बारे में चर्चा चल रही होगी, ठीक है। देखिए, जो अभी जिनमें कुछ हो नहीं रहा वो अभी पीछे छोड़ के चलते हैं, केवल जिनकी अभी चर्चा हो रही है उनको पहले लेके चलेंगे, ठीक है। तो अभी FTT की अच्छी चर्चा हो रही है, क्यों हो रही है इसके बारे में। अब पहले मैं आपको कैट्स के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं कि देखिए, कैट्स में जिनका एक्सचेंज पर विड्रॉल लगा हुआ था, तो मेरे भाई जिनका एक्सचेंज पर था वहां मेरे भी किसी किसी का पहुंच भी गया है। मेरा देखिए बिट गेट पर है, लेकिन मेरा अभी भी पेंडिंग शो हो रहा है। लेकिन ये ऑप्शन आपका क्लोज हो चुका है, आप किसी तरह का कोई फेरबदल नहीं कर सकते। यानी कैट्स में जितने जो भी एड्रेस लगाया था, अब उसका उसी एड्रेस पर पहुंच जाएगा। तो बाइबिट पर बहुत से लोगों का पहुंच गया है। तो मेरे भाई देखो, मेरा बिट गेट पर है जो अभी भी पेंडिंग में चल रहा है, अभी भी मेरा नहीं पहुंचा है कहीं भी। देखते हैं क्या होता है। 3 तारीख को स्नैपशॉट हो चुका है, यानी कि आपका देखा जाए कैट्स में आपका बही खाता क्लोज हो चुका है। आगे जो भी अब कोई और दूसरा सेशन आएगा और तब का तब देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल पहले सेशन का मामला आपका जो है 3 तारीख को ही क्लोज हो गया है। यानी कि 3 तारीख को आपका जो भी बैलेंस रहा होगा उसका स्नैपशॉट आपको हुआ है और वही आपको डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगा। अब वो 30% और 70% का मामला देखिए, मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि किसको 30% मिलेगा और किसको 70% मिलेगा। तो कौन कहां पर है वो आप पुराना वीडियो उठा के देख लीजिए, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। अब रह गए वो लोग जिनका एक्सचेंज नहीं लगा था, यानी जिनको अपने वॉलेट में चाहिए था, ऑन चेन चाहिए था। तो भाई देखो, उनको लिस्टिंग के 2 दिन के बाद मिलेगा। यहां पर ये चीज मेंशन है, ऑन चेन क्लेम विल ओपन 2 days आफ्टर द लिस्टिंग, स्टे ट्यून। यानी कि लिस्टिंग के 2 दिन के बाद। तो आप लिस्टिंग देख लीजिए भाई, 8 तारीख की ये कह के चलना है, देखते आगे क्या होता है, कहीं अगर डिले ना करें तो। और बाकी आपका उसके 2 दिन बाद यानी कि 10 तारीख को आपका वॉलेट्स का ऑप्शन आएगा, तो आप वहां पर विड्रॉल कर सकते हैं। ऑलरेडी वॉलेट्स तो पहले से ही कनेक्ट हैं, लेकिन हो सकता है ये दोबारा से और कोई ऑप्शन दे, क्योंकि टोन का ऑलरेडी पहले से इन्होंने कनेक्ट करा रखा है, तो हो सकता है वहीं पर जाए, या और कोई ऑप्शन आएगा तो आपको अपडेट दे दिया जाएगा। तो फिलहाल कैट्स में यही है, इससे ज्यादा और कोई ऐसा कोई बड़ा अपडेट नहीं जिसके लिए कहा जाए कि साहब और कोई इसमें कुछ स्पेशल आ रहा है। स्पेशल कुछ नहीं है। अब तो फिलहाल आपको क्या ये दे रहे हैं, ये स्पेशल होगा, वेट एंड वॉच। यहां आपको एक शॉर्ट अपडेट और देना चाहूंगा मेमेफाई को लेकर। तो देखिए, मेमेफाई ने अपनी लिस्टिंग डेट को आगे बढ़ा दिया है। 30 अक्टूबर के आसपास ये अब आपको लिस्टिंग दिखाई देगी। यानी कि अभी आपको ये पूरा महीना अब टैप टैप टूप टूप जो भी करना है करते रहिए, और बाकी इनका जो क्राइटेरिया होगा वो 10-11 दिन में आपके सामने होगा कि आपको किस तरीके से ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन देने वाले हैं, क्या किसको कितना वेटेज दिया जाएगा। तो कुल मिला के मेमेफाई में एक और आपको थोड़ा सा 15-20 दिन अभी आपको और मेहनत करनी पड़ेगी, जब तक ये एक तरह से TG अपना लॉन्च नहीं करते। तो मेरे ख्याल से कि इनको यहाँ पर अपना स्नैपशॉट ले लेना चाहिए था, बाकी आपको लिस्टिंग जब करनी है तब करते। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो इतने सारे जो टास्क आए हुए हैं ना, इसमें कहीं ना कहीं कमाने का इनका जरिया है। जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये आजकल सब कमाने में लगे हुए हैं, तो वो कमाने के लिए इन्होंने और आगे सरका दिया। यानी कि 30 अक्टूबर तक मेमेफाई अभी आप और करते रहिए। बाकी डिटेल में आप इस पर कल पे बात करेंगे। अब आते हैं FTX के। FTX में क्या है ऐसा जो आपने देखा कि अभी प्राइस डबल हो गया अप्रॉक्स। क्यों? प्राइस अप्रॉक्स $3 के आसपास तक पहुंच गया, यानी कि 2.8 एक बार को हो गया, बिग भी खिंच गई है 3 दिन, लेकिन 2.8 तक तो मैक्सिमम एक्सचेंज पर जहां जहां ये है वहां पर $2.8 तक आपको दिखाई दिया था, जो लगभग आपका कहां चल रहा था, $1.4 के आसपास चला करता था। ये तारीख थी आपकी, आप मान सकते हैं लगभग 29 सितंबर के आसपास, यानी कि यही एक हफ्ते पहले की बात है। वहां से सीधा डबल हो गया। अब ये डबल क्यों हुआ? डबल की वजह थी, जो FTX एक्सचेंज है इसको क्रेडिटर्स को अपना पैसा वापस करना है, और वो भी कैश, यानी कि इनको क्रिप्टो नहीं देना है, कैश में वापस करना है। वो वैल्यू है लगभग $16 बिलियन की। तो भाई $16 बिलियन बहुत माल होता है, बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, आप ये मान लीजिए। अब ये किसके पास जा रहा है? जो इसके FTX जब क्रैश हुआ था उस टाइम के जो लोग थे उनको मिलेगा।
अब समझा सोचा यही जा रहा है कि ये जो 16 बिलियन जो एक तरह से कैश जाएगा, वो जिन लोगों के पास जाएगा वो कहीं ना कहीं दोबारा से लौट के क्रिप्टो में आएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि FTX में आएगा या FTX का जो नेटिव टोकन था FTT उसमें आएगा, किसी भी क्रिप्टो में जा सकता है, एक बुलिशनेस आ सकती है। क्रिप्टो के ही थे तो इनको क्रिप्टो की जानकारी है, जिनको क्रिप्टो की जानकारी नहीं होगी वो शायद ना आए, लेकिन जिनको क्रिप्टो की जानकारी है वो दोबारा से क्रिप्टो में ही आएंगे, जब बेशक BTC में आए। तो भाई इसीलिए आपने देखा कि FTT का प्राइस अचानक से एकदम से शूट कर गया। अभी की जो सिचुएशन है तो ये एक मेन कारण था, बाकी और तो इसमें कोई देखिए ऐसा कुछ खास FTT में चलता नहीं। मैंने हमेशा से इसको पंप डंप का सीन ही बोला है और प्रॉफिट भी लिया है हम लोगों ने, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा मैं भी चूक गया, चूंकि मेरी यहाँ तबीयत अभी थोड़ी सी बीच में ढीली थी तो मैंने भी इस पर ज्यादा गौर किया नहीं। अब क्या है, अभी फिलहाल जो सीन है जैसे $2.4 के आसपास करंट में प्राइस है आज की डेट में, जो आप देख रहे हैं छोटा सा जो तीर लगा हुआ है ब्लू कलर का, तो ये $2.4 यहां बाइंग नहीं बनती। अब जो लोग ये पूछ रहे हैं, मैंने इसको इसीलिए लेके आया इसको कि भाई कुछ लोग बाइंग के बारे में सोच रहे थे, तो मेरे भाई यहां इसमें कोई बाइंग नहीं बनती। अब तो इसको ये अगर आना है तो इस पे आए, जो बड़ा वाला हमारा ब्लू वाला है एरो, यानी कि $1.8 $1.9 या फिर आपका 1.80, यानी कि इसके दरमियान में बीच में कहीं आता है तब आप इसके बाइंग के बारे में सोचना, या फिर लौट के दोबारा से ये 1.4 के आसपास आ जाए। मैं वो शॉर्ट टर्म की करके चल रहा था। अब शॉर्ट टर्म तो देखिए ये 2.2 के आसपास भी बनता है, लेकिन भाई ये FTT टोकन ऐसा है जिसका कोई भरोसा नहीं है। ये केवल न्यूज बेस, कुछ पॉजिटिव आ गया तो शूट कर गया और कुछ नेगेटिव आए तो धड़ाम से ये $1.4 पे दोबारा पहुंच जाएगा। तो जहां से चले थे वहीं मियां इनको लौटते हुए देर नहीं लगेगी। तो यहां फिलहाल मैं एंट्री की ना सोच रहा हूं और ना ही मैं रिकमेंड करूंगा कि इस प्राइस पर आप कोई भी एंट्री अभी लें। इसको अब तो नीचे आने दीजिए। हाँ भाई, मैं ये कह सकता हूं जिनके पास अगर है अभी भी होल्डिंग और ठीक ठाक है तो वो वेट कर सकते हैं, वही अपने 2.8 या $3 के आसपास तक जाए, प्रॉफिट 100% लेना भाई, क्योंकि ये टोकन लॉन्ग टाइम के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें पहले ही बहुत को अच्छे गुल खिला दिए हैं तो इसमें विश्वास उतना नहीं है। अभी तो फिर वही है, जो प्रॉफिट लेना चाहते ले सकते हैं, या जिन्होंने बाय नहीं किया है तो वो बाइंग के लिए भाई वेट करें। तो रेंज आपको पता चली गई, ये अगर ये आता है आपका 1.8 $1.9 के आसपास आप बाय कर सकते हैं छोटा मोटा, या फिर आपका लौट के दोबारा से 1.4 के आसपास आ जाए तो भी आप बाय कर सकते हो। लेकिन जहां पर अभी है यहां कुछ नहीं करना, केवल वेट एंड वॉच। अगर ये आपका 2.8 या $3 के आसपास जाता है 100% प्रॉफिट जरूर लीजिए। FTX का जो मामला है वो मैंने बता दिया कि आखिर एक्चुअली ये गया क्यों ऊपर है। उसकी वजह वही है कि क्रेडिटर्स को उनका पैसा मिलना है, वो दोबारा से लौट के आएगा, क्रिप्टो में आएगा, कहां जाएगा अभी नहीं कह सकते। वो भी Q4 की बात चल रही है, तो भाई Q4 आपका एक तरह से स्टार्ट हो ही चुका है, लेकिन डेट कोई भी ऐसी फाइनल नहीं है कि ये कब से देना शुरू करेंगे। लेकिन मेन चीज है कि $16 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है, तो इसी की पॉजिटिविटी आप ये FTX में देख रहे हैं। अब क्या करना है नहीं करना है वो आप डिसाइड कर लीजिए भाई, कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। लेकिन मैं इस जगह पर आज कुछ नहीं कर रहा हूं, क्यों? प्राइस ऐसी जगह पे जहां कुछ करने के लिए है नहीं, तो मैं वेट करूंगा कि ये नीचे आए तब सोचेंगे इसके बारे में, बाय करें या ना करें। अभी तो केवल जिनके पास है वो प्रॉफिट के बारे में सोचिए। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।